हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने चैनल पर क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं फॉर सीयूईटी, फॉर एएमयू बीटेक। अगर मैं बात करूं अपनी क्लास की मैथमेटिक्स की, तो एज योर मैथमेटिक्स मेंटोर मैंने क्लास नंबर 1 में सीयूईटी का सारा सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और फिर जो हम अपनी क्लासेस चला रहे हैं आगे, वो उसी सिलेबस के हिसाब से चला रहे हैं। अगर आपने वो सिलेबस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि यूनिट वाइज किस तरीके से सीयूईटी एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस है, उसी हिसाब से हमारी क्लासेस चल रही है। उसके बाद मैंने क्लासेस स्टार्ट की जिसमें मैंने मैट्रिसेस चैप्टर पूरा करा दिया है। फिर मैंने डिटरमिनेंट स्टार्ट किया, डिटरमिनेंट पूरा करा दिया है। कल की क्लास में हमने इंटीग्रल स्टार्ट करा था। हमने इंटीग्रल को समझा और कुछ क्वेश्चन करे। आज हमारी इंटीग्रल की लास्ट क्लास है जिसमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो इंटीग्रल्स पीवाईक्यू फॉर सीयूईटी एंड एएमयू बीटेक। ओके, यानी हमने पेपर को एनालाइज किया और ये देखे कि इंटीग्रल से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीयूईटी में। तो वो क्वेश्चन आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूं और आज हम इंटीग्रल्स खत्म कर लेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शंस, रिलेशंस, तो आप एडू एक्सेल के ही यूट्यूब चैनल पर, एडू एक्सेल के यूट्यूब चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां प्लेलिस्ट में आपको जेडबलई मेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां आप डिटेल में उसको समझ सकते हो। ये जो वीडियोस हैं इनको मैं ये मान करके पढ़ा रहा हूं और ये मान करके बता रहा हूं कि आपको इंटीग्रल्स की नॉलेज होगी, इसीलिए मैं बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं जैसा कि कल की क्लास में दिया और डायरेक्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता हूं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टॉपिक इज इंटीग्रल्स PYQs for CUET and AMU BTech. Okay, तो बेटा let us, this is question number 1 and question number 2. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों क्वेश्चंस को आप देखो तो मैंने पर्टिकुलर ईयर भी लिखा हुआ है। ये जो इंटीग्रल का सवाल है वो CUET में 2024 में पूछा गया है और वो जो सवाल है वो आपका CUET 2024, ये भी बेटा आपको 2024 में पूछा गया है। तो दोनों क्वेश्चन CUET के पेपर में आए हुए 2024 में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है। I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। कॉट को आप लिख सकते हो कॉज अपॉन साइन 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स हो जाएगा और नीचे एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स। ठीक है, और साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूं। दूसरा, आप डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी जानते होगे जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज अगर हमारा इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स है तो डेट विल बी इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स होता है। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो आप डेफिनेटली जानते ही होंगे। ठीक है, कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और लिमिट्स 0 से a है, जैसे ये 0 से a है, अंदर कोई भी फंक्शन एफ एक्स है तो डेट विल बी इक्वल टू 0 से a, लिमिट चेंज नहीं होगी। यहां भी लिमिट 0 से a थी, यहां भी लिमिट 0 से a थी, बस एफ एक्स की जगह एफ ऑफ a माइनस एक्स आप लिख सकते हो। तो जब मैं ये प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग द एबव प्रॉपर्टी, अप्लाइंग द एबव प्रॉपर्टी, अगर मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करता हूं तो दिस विल बिकम, लिमिट हमारी सेम रहेंगी 0 से यानी लिमिट विल 0 से पाई बाई 2। और फंक्शन में क्या चेंज आ जाएगा, एफ एक्स की जगह एफ ए माइनस एक्स आ जाएगा, लिमिट माइनस एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2। दिस विल बिकम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये मैंने क्या करा, ये मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, दिस विल बिकम, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या
कि अगर मैं इसको यहां पर ला रहा हूं, ठीक है, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी दिस विल बिकम कॉस एक्स प्लस, सॉरी माइनस है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस दिस इज साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और दिस इज cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो तो इनका डेनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है. तो अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो डेनोमिनेटर तो सेम है हमारा, हमारा जो चेंज आएगा वो सिर्फ न्यूमरेटर में आएगा. ठीक है, ओके, हमारा जो चेंज आएगा वो सिर्फ न्यूमरेटर में आएगा. ठीक है, शायद ब्लर हो गया था वहां से. ओके, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो साइन एक्स प्लस का, साइन एक्स प्लस का और साइन एक्स माइनस का कैंसिल, कॉस एक्स प्लस का और कॉस एक्स माइनस का कैंसिल, यानी ये ऐड होकर के 0 हो जाएगा. इंटीग्रेशन आई और आई 2i, एलएचएस एलएचएस ऐड होगा, आई और आई 2i और इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0. तो यहां पर हमारा इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, 0. डेट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, तो इसमें हमारा बेसिक इंटीग्रल लग रहा है और एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर हमारी लिमिट 0 से ए एफ एक्स है तो आप लिमिट तो सेम रखो 0 से ए, लेकिन एफ एक्स को एफ ऑफ ए माइनस एक्स दे सकते हो. दोनों इक्वेशंस को ऐड करा एंड वी गेट द आंसर. ओके, ऑन द अदर हैंड अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, यानी अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो, ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूं यहां, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो और मैं व्हाइट से लिखता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ये क्या है, i इज इक्वल टू ई की पावर x, जरा ध्यान से देखो, ये 2x अपॉन 2 रूट x है. बेटा यहां देखो रफ वर्क, 2x अपॉन 2 रूट x, 2x अपॉन 2 रूट x. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, रेशनलाइज करेंगे तो रूट x अपॉन रूट x और रूट x इंटू रूट x जो कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ रूट x बचा है ना, यानी इसको मैं लिख सकता हूं सिर्फ रूट x प्लस 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x dx. क्लियर है, मैंने 2 रूट x को दोनों के नीचे लाया तो 2x अपॉन 2 रूट x करा तो रूट x आ गया और अगला वाला 1 अपॉन 2 रूट x आ गया. फायदा हम जानते हैं, वी नो डेट i इज इक्वल टू ई की पावर x, अंदर कोई भी फंक्शन प्लस बराबर में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर है तो इसका आंसर होता है ई की पावर x इंटू एफ एक्स. ये प्रॉपर्टी आप बखूबी जानते होगे, कल की क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था. ठीक है, अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है ex ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है और प्लस उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आंसर विल बी ex इंटू एफ एक्स. जैसे यहां ऑब्जर्व करो, यहां एफ एक्स कितना है हमारा, एफ एक्स कितना है हमारा, एफ एक्स रूट एक्स है. क्या इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, आंसर इज यस. तो रूट एक्स इज द फंक्शन और एफ डैश एक्स कितना है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स. व्हाट इज एफ एक्स, रूट एक्स, ई की पावर एक्स रूट एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स रूट एक्स प्लस सी. ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर. तो ये सीयूईटी 2024 का सवाल है, ये सीयूईटी 2024 का सवाल है. दोनों 2024 सीयूईटी के एग्जाम में आए हुए हैं. लेवल एनालाइज करना है, अप्रोच देखनी है एंड सो ऑन. बेटा प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सीयूईटी के एग्जाम 2023 में आया हुआ है और वो सीयूईटी 2024 में आया हुआ है. इसको देखते हैं ये क्या है. अब इसमें बोल रहा है कि आपका फंक्शन है वो 2x प्लस 8 है. कब है, जब आप x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी 2 या 2 के इक्वल लेते हो, और वो फंक्शन 6x है जब आप x की वैल्यू 2 से बड़ी और 4 से छोटी लेते हो. ओके, तो करना क्या है, आपसे पूछा ये व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन अंडर द लिमिट 1 से 4. ओके, तो मुझसे पूछा है
एफ एक्स का इंटीग्रेशन 1 से लेके 4। तो मैं यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी तोड़ रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग तोड़ूंगा। तो मैं पहले तो 1 से लेके 2 तक फंक्शन ले लूं, प्लस अब देखो लिमिट कैसे टूट रही है, ये 1 से 4 है, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 4, यानी यहां पर लिमिट आएगी 2 से लेके 4, एफ एक्स और फाइनली dx। ठीक है, दिस इज अवर प्रॉपर्टी फॉर डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। एक और प्रॉपर्टी है, अगेन दोबारा बता रहा हूं, 1 से लेके 4 इसका इंटीग्रेशन करना है। अब लिमिट हमें इस हिसाब से तोड़नी है, पहले वाले की 1 से लेके 2, 1 से लेकर 2, फिर दूसरे वाले की 2 से लेकर 4। जो 1 से लेकर 2 तक लिमिट है उसमें ये वाला फंक्शन आएगा, यानी द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी 1 से लेकर 2। अब इस लिमिट के अंदर ये फंक्शन आएगा 2x प्लस 8, तो यहां आप 2x प्लस 8 लिखोगे, यहां आप 6x नहीं लिख सकते क्योंकि इस लिमिट में 2x प्लस 8 ही है। और ये जो लिमिट है 2 से लेकर 4, ये जो लिमिट है 2 से लेकर 4, इसमें आप 2x प्लस 8 नहीं लिख सकते, इसमें क्या लिखोगे 6x लिखोगे। ठीक है, लेट अस 2x का हो जाएगा 2x का x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बचा, 8 का 8x, लिमिट लगाएंगे 1 से लेके 2, प्लस इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 2 3 जा 6, 3x स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे 2 से लेके 4। लेट अस सॉल्व, पहले 2 डालते हैं इसमें, 2 डालोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 8 2 जा 16, 4 प्लस 16 माइनस 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 8 1 जा 8। ठीक है, प्लस 4 डालेंगे तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, माइनस 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। लेट अस चेक, 4 4 जा 16, 3 जा 48, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, तो ये आ गया मेरा 16 17 18 19 20 माइनस 8 और 1 9 प्लस 6 36, तो 30 40 50, 56 माइनस 9। व्हाट इज 56 माइनस 9? 1 3 4 5 6 9 6 7 और 47। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद है क्लैरिटी आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी आसान है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस को मैं इसके नीचे ले रहा हूं और कॉस एक्स को मैं साइन एक्स के नीचे भी ले रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। अच्छा, वो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। ओके, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एक हो जाएगा टेन एक्स और बचा हो जाएगा वो सेक एक्स। ठीक है, आई विल बी इक्वल टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वापस से टेन एक्स होगा। सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन वापस से सेक एक्स होगा प्लस सी। आई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर। तो ये आपका सीयूईटी 2023 में आया हुआ सवाल है और ये सीयूईटी 2024 में आया हुआ सवाल है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्लैरिटी आ रही होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो ये जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो सीयूईटी 2022 में आया है और वो सीयूईटी 2000, ये भी शायद 22 का सवाल है, सीयूईटी 2022। ओके, ये सवाल भी आपका सीयूईटी 2022 में आया। आओ देखते हैं, देखो कितना आसान सवाल है। एंटी डेरिवेटिव, व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल फाइंड करना, यानी इंटीग्रल पूछ रहा है, सवाल को बस हल्का सा घुमा दिया है। ओके, यानी आई विल बी इक्वल टू रूट एक्स प्लस दिस कैन बी रिटन एज एक्स की पावर माइनस 1/2। ये सुनो, लिख सकता हूं ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स की पावर माइनस 1/2। लेट अस इंटीग्रेट एक्स की पावर 1/2, तो n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। दिस विल बिकम x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, क्योंकि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो दिस विल बिकम i इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3/2
अपॉन 3/2 बिकम 2/3, 1 माइनस 1/2 x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 बिकम 2 प्लस c, दैट विल बी अवर इंटीग्रल। अब आप इसको इंटीग्रल बोलो या आप इसको एंटी डेरिवेटिव बोलो, बात एक ही है। याद रखना डेरिवेटिव का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स, लेकिन एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आंसर विल बी 2/3x 3/2, ये रहा 2/3x 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, लेकिन पहले इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए स्पेस चाहिए। अच्छा सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूं, तो उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव टू इरेज इट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो कितना अच्छा सवाल है। हमें डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स दे रखा है। द बेस्ट अप्रोच इज वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन। एलिमिनेट कर लेते हैं, अभी प्रूफ हो जाएगा। लेट अस टेक ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में मान लेता हूं मेरा फंक्शन ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8। ठीक है, मुझे एफ डैश एक्स करने पर ये मिलना चाहिए। एफ डैश एक्स देखते हैं कितना आ रहा है, दैट इज 4x क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स की पावर -3, दैट इज n x n माइनस 1, दैट इज -4, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का कितना होता है 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 4x क्यूब -3 अपॉन एक्स की पावर 4। ये तो एफ डैश एक्स आ रहा है, 4x क्यूब -3x की पावर 4, तो दैट इज 4x क्यूब -3x की पावर 4। ये तो सेटिस्फाई हो गया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, तो लेट अस टेक एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 डाल करके देखते हैं। एफ ऑफ 2 मतलब x की जगह 2, दैट इज 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 प्लस 1 अपॉन 2 2 4, 4 2 8 माइनस 129 अपॉन 8। दिस विल बिकम 8 6 48 और 8 1 8, 9 10 11 12, 128 प्लस 1 129, 129 बाई 8 माइनस 129 बाई 8, दैट विल बिकम 0। तो एफ ऑफ 2 हमारा कितना आ रहा है, द एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0। इसे एफ ऑफ 2 कितना चाहिए था 0। एफ एक्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता तो हम ऑप्शन नंबर बी पे आते एंड देन सी को चेक करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या है कि आपको जब भी इस तरीके का सवाल मिले, जैसे सीयूटी 2022 में आया हुआ सवाल है, जब भी इस तरीके का सवाल मिले तो उधर दिमाग लगाने से अच्छा है, क्योंकि इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन आप जानते हो भैया, इसको इंटीग्रेट करोगे फिर सी की वैल्यू इसके हेल्प से ढूंढोगे, लंबा पड़ेगा। इससे अच्छा एबीसीडी में से देख लो कौन सा आंसर एफ ऑफ 2 पे 0 आ रहा है और कौन सा एफ डैश एक्स करने पर 4x क्यूब -3 अपॉन एक्स की पावर 4 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए मैंने उसको मार्क करेक्ट किया है। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, जो सीयूईटी 2022 में भी पूछा है और 24 में भी पूछा है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी 2022 के पेपर में भी है और 2024 के पेपर में भी है। पेपर में है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो एफ एक्स क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, आप ये जानते होगे कि अगर आप एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर देते हो तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। ये सुनो, अगर आप किसी के डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर देते हो, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर देते हो तो एफ एक्स मिल जाएगा। आओ करते हैं, ये एफ डैश एक्स है, यानी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे एफ एक्स मिल जाएगा। एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स प्लस सी।
दिस विल बी अवर फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये देखो, ये सवाल आपका एएमयू बीटेक में भी पूछा गया है और सीयूईटी 2000 पता नहीं क्या है, शायद 2023 या 22 होगा, 2023 या 22 के पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहने का और समझाने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन एएमयू बीटेक का भी हो या जेडब्ल्यू मेंस का भी हो और सीयूटी में भी आ जाए। ठीक है, जेडब्ल्यू मेंस का लेवल थोड़ा अप होता है तो वो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ये मेजर पॉसिबिलिटी है कि अगर आप एएमयू बीटेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सीयूटी वाले बच्चे लास्ट 10 इयर्स के एएमयू बीटेक के क्वेश्चन लगा लें और एएमयू बीटेक वाले बच्चे लास्ट 10 इयर्स के सीयूटी के क्वेश्चन लगा लें। जैसे कि ये सवाल है, ये सवाल आपका किसी पर्टिकुलर ईयर में एएमयू बीटेक में भी आया है और किसी पर्टिकुलर ईयर में, सॉरी 2023 में सीयूटी में भी आया है, तो इसको करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज मेक अ नोट टू नोट इट डाउन। ओके, और मुझे जाने क्यों अच्छा क्वेश्चन लग रहा है तो मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, मैं सबको हटा देता हूं। देखते हैं क्या है सवाल। क्वेश्चन है हमारा कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस बड़े गंदे से टर्म का, 10x9 प्लस 10 की पावर x लॉग बेस E10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और dx। तो अच्छा, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन ये होता है 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन, यानी सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। बेस्ट मेथड क्या है, बाई सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। हाउ करते हैं, लेट डेनोमिनेटर को t मान लेता हूं, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू t। अब यहां ऑब्जर्व करने की बात यह है कि हमने डेनोमिनेटर को ही t क्यों माना, क्योंकि डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर है। जरा ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x की पावर 10 का हो जाएगा 10 x टू द पावर 9 और a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग ए, यानी 10 की पावर x इंटू लॉग 10 इज इक्वल टू dt ओवर dx। ठीक है, या dx को इधर ले आओ तो dx को इधर ले आओ तो ये ऐसा हो जाएगा 10x9 प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग 10 मल्टीप्लाई बाई dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो एक सब्स्टिट्यूशन तो ये मिल गया और एक सब्स्टिट्यूशन ये मिल गया। ये दोनों वैल्यूज को जब आप ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्वेश्चन ऐसा दिखने लगेगा। जरा ऑब्जर्व करो, 10x9 प्लस 10 की पावर x log 10 dx, ये पूरी वैल्यू यही है 10x9 प्लस 10 की पावर x log 10 dx। इसकी जगह, इस पूरे की जगह आई कैन राइट dt और नीचे x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, इसकी जगह t। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1/t और 1/t का होता है log t प्लस c। लास्ट में t की वैल्यू लगाऊंगा तो दिस इज log, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है, log x की पावर 10। log में तो हमारे पास आंसर है ही नहीं, ये दे रहा है, ये मत लगा देना कि x की पावर 10 प्लस, कहीं ये लगा दो कि x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c भी हो गया ना, log में आंसर आएगा जो नहीं है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव विल बी आवर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी 2023 के पेपर में भी आया है और तुम्हारा एमयू बीटेक में भी आया है। ठीक है, तो प्लीज बेटा, प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इसको आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो सेम सवाल एएमयू बीटेक में फिर से किसी पर्टिकुलर ईयर में और सीयूटी के पेपर में 2022 में। ठीक है, सीयूटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2022 में देखने के लिए मिलेगा और किसी पर्टिकुलर ईयर में एएमयू बीटेक में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 2x³ माइनस 1 अपॉन x प्लस x की पावर 4 dx। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्या? x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ ना, ना भाई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा। अच्छा 2x³ होता है तुम्हारा x³, ये भी नहीं हो रहा। क्या करें, इसका बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा? अगर हम x की पावर, अगर हम ये कर रहे हैं लेट x की पावर 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 4x³, x का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू डी टी। अच्छा ऊपर कॉमन में ही ले सकते, न्यूमरेटर एक काम करते हैं, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई x²। हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को x² से डिवाइड करते हैं। देखो जैसे x² से डिवाइड करोगे बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। i इज इक्वल टू 2x³ को भी x² से डिवाइड करना है, इसको भी x² से डिवाइड करना है, अपॉन x को भी x² से डिवाइड करना है और x की पावर 4 को भी x² से डिवाइड करना है। ये मेरा न्यूमरेटर वाली कहानी है, ये डेनोमिनेटर वाली कहानी है dx। ठीक है, तो 2x³ अपॉन x², ठीक है, ठीक है, तो दिस विल बिकम i इज इक्वल टू, देखें क्या बना, x² से ये कैंसिल हुआ, एक x बचा, तो ये तो बना 2x और इसको 1 अपॉन x² ही लेकर रहने देते हैं। ठीक है, ये न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर बना तुम्हारा 1 अपॉन x और ऊपर बचा x²। अब कोई फायदा हुआ, x² का डिफरेंशिएशन 2x 1 अपॉन x हो गया फायदा। अब नीचे वाली वैल्यू को हम मान ले रहे हैं t। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको छोटा कर ले रहा हूं। ठीक है, ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को मैं t मान ले रहा हूं डेनोमिनेटर को, लेट x² प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू टी। x² का 2x और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x²। ठीक है, dt अपॉन dx होगा तो dx इधर आ गया इक्वल टू dt। तो एक सब्स्टिट्यूशन तो ये मिल गया और एक सब्स्टिट्यूशन ये मिल गया। अब ये ऐसा दिखेगा, i इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x² dx, 2x माइनस 1 अपॉन x² dx, इसकी जगह dt डाल देते और 1 अपॉन x प्लस x² की जगह t। हो गया आसान। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, यानी log फाइनली t की वैल्यू दे दे रहे हैं, दैट इज x² प्लस 1 अपॉन x प्लस c, दैट विल बी आंसर। log x², ये तो हमारे पास है ही नहीं। अच्छा ऑप्शन नंबर बी देखो, ये है log x³ प्लस 1 अपॉन x प्लस c, तो यही हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो x³ प्लस 1 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दिस इज व्हाट, एलसीएम लोगे तो x³ प्लस 1, तो log x³ प्लस 1 अपॉन x प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एएमयू बीटेक में भी आया हुआ सवाल है, सीयूईटी 2022 में भी आया हुआ सवाल है। प्लीज नोट, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल। ठीक है, ओके, तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। मैं आखिरी क्वेश्चन के लिए जगह चाहिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जर्व क्या करना है, वी नो दैट cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, है ना। cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और ये कैसा लग रहा है, ये लग रहा है ऐसा, cos x का होल स्क्वायर
माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऑब्जर्व करो, और ये कैसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको लिख सकता हूं मैं इसी प्रॉपर्टी से, cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, जैसे ही आप ये वाली मेहनत करोगे तो ये क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, i इज इक्वल टू cos 2x की जगह ये लिखूंगा, डेट इज cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, और नीचे साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, एक साइन एक्स प्लस cos x ने एक स्क्वायर उड़ा दिया। अब क्वेश्चन क्या बचा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। नीचे वाली वैल्यू को t मान लेते हैं, लेट साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू t। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस साइन x इज इक्वल टू dt ओवर dx। ठीक है, और dx इधर लाओगे तो cos x माइनस साइन x इंटू dx इज इक्वल टू dt। एक तो मुझे सब्स्टिट्यूशन ये मिल गया और एक सब्स्टिट्यूशन मुझे ये मिल गया। लेट अस पुट, जैसे ही पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x dx, cos x माइनस साइन x dx, इसकी जगह dt, और नीचे साइन x प्लस cos x है उसकी जगह t। 1 अपॉन t का क्या होता है, log t, और t की वैल्यू लगा दोगे, डेट इज साइन x प्लस cos x। ये हमारा आंसर है, log साइन x प्लस cos x प्लस c, log साइन x प्लस cos x प्लस c, डेट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये थे आपके इंटीग्रल्स के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जो पीवाईक्यू थे वो मैंने अलग से नहीं कराए, कल वाली वीडियो आप देखोगे इंटीग्रल वाली, जब मैंने पढ़ाया था और समझाया था उसमें अलग से थे। ये मैंने या तो सीयूईटी के एग्जाम से उठाए, जनरली 2022 के पेपर से, 23 के पेपर से, 24 के पेपर से, और वो सवाल उठाए जो एमयू बीटेक में भी है और आपके सीयूईटी में भी कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आए होंगे। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस लगाने अगर आप सीयूईटी या एमयू बीटेक को क्रैक करना चाहते हो। तो ये हुआ हमारा इंटीग्रल 2 लेक्चर में खत्म। एक लेक्चर था हमारा कल का और एक लेक्चर था हमारा आज का। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीयूईटी। ओके, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और एक बात, अगर आप 6th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस, एमयू बीटेक या बीएससी या सीयूईटी किसी भी साइंस एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एडू एक्सेल में हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप परचेस करते हो तो अभी 20% का डिस्काउंट एक स्कीम चल रही है, आप उसको परचेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।